A+ शुरू कर रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मुनफरिद रियलिटी शो, जिसमें हम आप ही में से किसी की बेटी की शादी की तैयारियों को ना सिर्फ टीवी पर दिखाएंगे, बल्कि A+ और आप नाज़रीन के ताउन से महदूद आमदनी वाले घराने की बेटियों की शादी की तैयारियों में भरपूर मदद भी करेंगे। इतना नहीं कर सकती जितना आप लोगों ने मेरे लिए किया। आँखों में आंसू बिखेरे हुए, अम्मी ने मेरी बहुत तकलीफ उठाई है। वालिद याद आते हैं। अपनों से रिश्ता दिल तोड़ता ही चला, नए रास्ते प्यार के। मैं A+ की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरी बच्ची को इतनी चीज़ें दी। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मगर इस कोशिश में हम कितने कामयाब हुए हैं ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, इसीलिए हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। प्यार से कहना हाँ कबूल है। जी वेलकम बैक। हाँ कबूल है, जैसा कि हम लोगों ने आगाज़ में भी कहा था कि हमारा उन प्रोग्राम्स में से था। एक तो ये कि बहुत नेकी का काम कि आप किसी बच्ची की, किसी लड़की की शादी कराएं, और ऐसा रियलिटी शो था जो कि इससे पहले कभी किसी चैनल ने नहीं किया, और इतना हिट हुआ ये आइडिया। और आप यकीन करें, और बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर हिट हो जाती हैं, दुनियावी बातें, ये वो सब कुछ, मगर जितनी दुआएं हम लोगों को मिली इस शो को करके, आई थिंक वो बहुत बिल्कुल मीन करते हैं। और सब लोगों ने, जितने भी मुस्तहिक लोग थे, उन सबको इसके अंदर मौका मिला। और मुस्तहिक इसलिए वर्ड यूज़ किया जा रहा है क्योंकि हम लोग बेसिकली जो इसका कॉन्सेप्ट था अरूज, वो यही था कि आप जितने भी लोग इस वक्त ज़रूरत के वक्त आप जिनके काम आ सकते हैं, उनके लिए आप इस चीज़ को करें। Absolutely. और बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आया। आई थिंक मेरे इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द जितने लोग थे, सब ने इसके लिए अपनी अपनी रिक्वेस्ट डालनी शुरू कर दी कि हमारी करवाएं। मेरी जितने मेरे इर्द गिर्द के लोग थे, जो मुस्तहिक लोग थे या ज़रूरतमंद थे, मेरे जानने वाले, कि आगे से अगर उन्हें कोई कहता था तो सारे मेरे पास आ जाते थे। और हम लोगों ने अपनी तरफ से ज़ाहिर है कोशिश की, मगर एक अपने वसाइल होते हैं, एक अपना एक टाइम होता है कि एक आपको एक सर्टेन टाइम के अंदर कितने लोगों को या कितने जोड़ों को करना है। बट उसके बावजूद हमारी जो ये कोशिश थी, और उसके बाद फिर जब 14 फरवरी आई, यानी 14 फरवरी जब आई, तो उसके ऊपर जब हम लोगों ने नया अपना मॉर्निंग शो का आगाज़ किया था, सहेली कह दो दिल की का आगाज़ किया था, तो अभी उसको 7 दिन ही गुजरे थे कि 7 दिन के बाद हमने 14 फरवरी को ये सिलसिला अपने शो से स्टार्ट किया। एंड आई थिंक दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई थिंक अरूज के जो 14 फरवरी को हमने एक नया मीनिंग दिया है, Right. हमारे कल्चर के लिहाज से, हमारी ट्रेडिशंस के लिहाज से। आई थिंक उसको इंशाल्लाह ताला हम फॉलो भी करेंगे, और वो एक और कर रहे हैं। अभी भी बन हमारा जाएगी। शो जो है वो चल रहा है और कंटिन्यू है। और सबसे पहला जो आगाज़ हुआ था इस शो का, वी स्टार्टेड इट फ्रॉम कराची से शुरू हुआ था। फिर उसके बाद ये पंजाब की तरफ आया, लाहौर, मुख्तलिफ इलाके, इस्लामाबाद, और जितने इर्द गिर्द के गिरदो नवाह के जिसे कहते हैं शहर, उन लोग वहाँ पर हमारी पूरी टीम गई। और ये पूरा ज़ाहिर लंबा प्रोसेस होता है कि आपको इंक्वायरी करनी होती है, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करते हैं, देन यू हैव टू सिलेक्ट, और देखना होता है कि वाकई जो बात कही गई है वो ठीक है कि नहीं, किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए, Exactly. किसी मुस्तहिक के साथ ज्यादती ना हो जाए, इसका बहुत ख्याल रखा जाए। बिल्कुल। और आज क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं, और इतनी तमहीद जो हमने बांधी है, हाँ कबूल है कि जो हमारा प्रोग्राम है, वो उसका मकसद ये था कि आज जितने भी जोड़ों की शादी हुई, उनमें से चंद एक जोड़े, यानी 2 जोड़े हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, उनसे बात करेंगे, और उनसे ये जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि लड़की का तो ख्वाब एक ही होता है, और वो है दुल्हन बनना। ठीक है ना, दुल्हन बनना। लड़के का भी मेरे ख्याल से लड़के का भी एक ख्वाब होता है कि वो दूल्हा, वो अलग बात है कि वो जब ख्वाब पूरा हो जाता है तो वो उसके बाद चकनाचूर हो जाता है। वो दोनों का होता है, बात है, वो दोनों का होता है। बट जी हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे से जोड़े हैं। आप इंट्रोडक्शन करवाएं या मैं? जी ये है अशफाक और सबा जी, और किरण शहजादी और अल्लाह दिता साहब। अल्लाह दिता साहब, ये वो 2 जोड़े हैं। इनकी शादी को तकरीबन 6 महीने हो गए, ठीक है जी। और ये दोनों आपस में कजिन्स भी हैं, और सबा और अशफाक साहब, और ये भी दूर के रिश्तेदार हैं। दूर के रिश्तेदार हैं। और इनकी शादी को भी मेरा ख्याल 1 हफ्ता हुआ है, 1 हफ्ता 10 दिन, 9 दिन टू बी प्रिसाइज। 9 9 दिन 9 दिन हो गए ना।
पिछले जुम्मे को पिछले जुम्मे को हुआ था। बिल्कुल जो सही। नेक्स्ट जुम्मा गुजरा ना, हाँ उसके तकरीबन 10 दिन फिर हो गए। नहीं 9 दिन हो गए। So particular? 9 दिन यार। 9 दिन नौ दिन। अच्छा, इसका मतलब है अल्लाह दत्ता साहब आप उन लोगों में से हैं जो डेट्स और तारीखें याद रखेंगे, यानी आपको अपनी एनिवर्सरी याद रहेगी, वरना नॉर्मली ऐसा होता है कि मर्द हजरात जो होते हैं वो भूल जाते हैं। नहीं वैसे एक और रीजन भी हो सकती है कि मुश्किल वक्त इंसान का देर से गुजर रहा होता है, तो दिन गिन तो नहीं रहे होते। ऐसी तो बात नहीं है। नहीं। कैसी गुजर रही है जिंदगी? माशाल्लाह बेहतर गुजरा। अभी जो एक हफ्ता गुजरा है माशाल्लाह ठीक ठाक है। हाँ। तो जो शादी हुई है वो अपनी पसंद से हुई थी या अम्मी ने पसंद की थी, छोड़ा हुआ था कि बस आप जहाँ कहेंगी मैं वहाँ कर लूँगा, मतलब जिस तरह से होता है ना बड़े ताबिया फरमान बच्चे होते हैं उस तरह? नहीं तकरीबन 5 साल के अरसे से मैं इनसे प्यार करता था, ओए स्वीट। अच्छा फिर? तो इनके पापा नहीं थे मान रहे, अच्छा तो मैंने ये सोचा कि हमने जब भी शादी करनी है घर वालों के रजामंदगी के साथ लव को अरेंज करना है, जबरदस्त। क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट ज़िंदगी है ना उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि हमारे बच्चों को कोई ये ना कहे कि आपके माँ बाप की शादी की थी, आपने माँ बाप की पसंद से नहीं शादी की है ना? नहीं कल को हमारे आगे ऐसी गलतियाँ आनी है ना। नहीं बड़ी बात है, बहुत बड़ी सोचो बात है, ये बहुत सोच। बड़ी बात। अच्छा तो मुझे बताएं, इन्होंने कहा कि आपको पिछले 5 सालों से मोहब्बत करते थे आपसे, तो आपकी तरफ से भी ऐसा था या बस ये एक ही साइड से हो रही थी मोहब्बत? नहीं ये कहती थी मेरे मामा पापा को मना लो। अच्छा मैं तो ये किरण खुद नहीं बात करती? इनसे जरा कोई गुजारिश करें, थोड़ा सा बोले खुद भी। जी किरण जी क्या? आपने कुछ बोला? अच्छा अभी नई नवेली दुल्हन है ना इसलिए शर्मा रही। अच्छा तो अब मुझे बताओ अब्बू मानी कैसे थे? बड़ों की वजह से। बड़े कौन? अब्बू से बड़े कौन थे? नाना नानी, दादा जी, दादी, उन्होंने वो दादा बीच हुए। में पड़े। तो दूर का आपने कहा रिश्ता है आपकी फैमिली का, तो कितनी दूर का है, मतलब किस तरह से आप लोग एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप? ये मेरी जो सिस्टर है ना हाँ उनके जो हस्बैंड है हाँ। उनके दादकों की तरफ से ही है। अच्छा मतलब बहुत ही लंबी, आपने भी बड़ी ये दूर कजन नजर कैसे रखी हो हुई गई थी। यार, ये तो कजन सोच लिया कि कजन मतलब ये है मेरी। कजन नहीं है, दूर का मसलन रिश्ता है, ये दिली रिश्तेदारी। रिश्ता है बेसिकली। दिली हाँ दिली दिल का रिश्ता। ये तो बहुत नज़दीक का रिश्ता है। दिल ओए यार sweet। बड़ा रोमांटिक आदमी भाई। आई नो। टीवी पे आके खुला एकदम से यार। ग्रेट। अच्छा इन लोगों से भी तो बात हाँ करें। बिल्कुल इनकी तरफ भी आते हैं, मगर इससे पहले कि हम इनकी तरफ आए मैं एक सवाल जरूर करना चाहूँगी आप लोगों से, खास तौर पे किरण से। किरण कभी सोचा था ऐसा कि इस तरह से शादी होगी, टेलीविजन पे आओगे, और मतलब ये कि जिस तरह से सेलिब्रिटीज मशहूर हो जाते हैं इस तरह से आप लोग इस कदर मशहूर हो जाओगे और यू नो दुनिया देखेगी आपकी शादी को? आई नो। नहीं कभी सोचा था? तो कैसा लगा जिस वक्त ऐसा हुआ और A+ ने आपका साथ दिया और आप ये सारा कुछ लेकर चले? बस नर्वस हुई थी। नर्वस हुई थी, खुश और खुश हुई थी? बाद में खुश भी हुई थी। बाद में खुश, पहले नर्वस फिर बाद में खुश। चलो अल्लाह मियां आप दोनों को बहुत खुश रखे। अच्छा इशफाक साहब कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही है। अच्छा पक्की बात है आपकी बेगम अभी हमें जब हम लोग गुफ्तगू करने से पहले कह रही थी कि आप शर्माते हैं, ये क्या सिलसिला है? नॉर्मली तो लड़कियां शर्मा रही होती है। नहीं कुछ सवाल होते हैं ऐसे जो नहीं करने वाले होते हैं। अच्छा मसलन अच्छा। क्या? नहीं चलो मतलब कर ना लेना, हम देखो, ऐसे अरूज कर हम लेना। ऐसे सवाल आपसे सवाल। बिल्कुल नहीं करेंगे जो नहीं करने वाले, फिक्र ना करो, परेशान नहीं होना। अच्छा तो आप बताओ कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही है। अच्छी गुजर हाँ रही है। जी। अच्छा ये बताएं कि आप दोनों कजिन्स हैं, तो किस तरह से कजिन्स हैं आप? इनके ये मेरे चाचा की बेटी है। चाचा की, तो आप इनके ताया की हाँ। बेटी हो। अच्छा तो जिस तरह से अल्लाह दत्ता साहब ने कहा कि 5 साल की पुरानी मोहब्बत, आपका भी ऐसा? नहीं, मोहब्बत ये तो- सवाल तो पूछा जा सकता है। नहीं जी तो मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत तो नहीं, लेकिन घर वालों की मदद से हमारी शादी। जबरदस्ती शादी हुई? नहीं नहीं अच्छा वैसे मतलब कि मोहब्बत की नहीं थी लेकिन अरेंज। अरेंज Arrange marriage। तो नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि अरेंज मैरिज अगर करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि लोग जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, और अगर खुदा न खास्ता कहीं थोड़ी बहुत लड़ाई हो भी तो फिर घर वाले इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आपने अगर लव मैरिज की हो तो फिर अपने मसले खुद सॉल्व करने पड़ते हैं। तो ऐसा है कभी कोई लड़ाई हुई जब से शादी? नहीं अभी तक तो लड़ाई हमारे नहीं घर में वैसे भी कभी लड़ाई नहीं। 4 घर है हमारे। अच्छा। 4 में आज तक कभी लड़ाई नहीं। 4 लड़ाई नहीं होती है। नहीं होती। सब मिलजुल के रहते हैं।
जबरदस्त। 4 घर यानी एक ही उसमें हैं 4 घर या साथ 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 हैं 4 घर, यानी ताया चाचा अभी सारे ताया चाचा वगैरह साथ रहते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि हाँ कबूल है में जब आपका ये सारा सिलसिला हुआ 6 महीने पहले, मेहंदी हुई, फिर बारात हुई और वो सारा, तो कैसा एक्सपीरियंस था? मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगी कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नॉर्मली जो शादी होती है और जो हाँ कबूल है की शादी वो जरा मुख्तलिफ होता है ना, उसका सारा सिलसिला आपको पता होता है, रिकॉर्डिंग हो रही है, टेलीविजन के ऊपर भी आएंगे, लोग देखेंगे भी, तो नर्वस थे, खुश थे? क्योंकि वही बात है कि जैसे हम लोगों ने कहा कि वो फैमिलीज़ खासतौर पे वो बच्चियाँ, आपको पता है कि आजकल के ज़माने में खाना पीना ही इतना मुश्किल है, घरों को चलाना ही इतना मुश्किल है कि उस लेवल के ऊपर उस खुशी के साथ उस लेविशली शादी करना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब माँ बाप के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और कई दफ़ा बहुत सारी लड़कियों के ख्वाब जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं इसी सिलसिले में कि, या फिर अगर पूरे भी हो जाएं तो इतने कर्जे चढ़ जाते हैं लोगों के सरों के ऊपर कि माँ बाप सारी ज़िंदगी जो है वो कर्जे ही उतारते हैं। तो आपका भी ख्वाब था कि इसी तरह से अच्छे तरीके से शादी? हाँ जी था, मगर मेरे पापा नहीं अफोर्ड कर सकते थे, बस इनसे मिले और हो गए। तो किस तरह से आपको किस तरह से आप लोगों ने अप्रोच किया और किस तरह से हमारे लोग आप तक पहुँचे? आप लोगों ने ख़त लिखा था या किसी के ज़रिए कहा था? किसी के ज़रिए कहा था। अच्छा, तो यकीन आया था जब आपको इत्तला मिली थी कि आप हाँ जी करने लगे? क्या क्या फीलिंग्स थी उसको? अच्छी फीलिंग थी कि हो रहा है इस तरह। सही। अच्छा नॉर्मली कई दफ़ा ऐसे होते हैं ना कि लड़के वाले कहते हैं नहीं नहीं हमने नहीं टीवी के ऊपर आना है कुछ, तो आप लोगों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था? नहीं मैं खुद ही जाकर ना अपनी चाची को कहा करता था, क्योंकि मंगल को मैं रोजाना मंगल हर मंगल के दिन मैं प्रोग्राम बहुत शौक से देखता था। अच्छा, दूसरों की शादियां होते हुए शौक से देखते थे? अच्छा ठीक है। जब भी प्रोग्राम देखना फिर उसके बाद चाची के घर जाके ना चाची को बताना ऐसे ऐसे, फिर एक दिन दीन चौधरी साहब का पता चला तो फिर उनसे रहा किया चाची ने। अच्छा मतलब तुम बिल्डअप कर रहे थे चाची के आगे कि देखिए वो शादी कराते हैं टीवी के ऊपर, फिर आज मैंने फिर देखा शादी कराई, आज फिर देखा शादी कराई। हमें तो पता ही नहीं था, इनको ही पता था। इनका किया धरा है बना देते ना उनका माइंड का, देख लें शादी हो सकती है ऐसे। हाँ जी। अच्छा चले माशाल्लाह, देखिए जैसे भी हो जो भी हो, बॉटम लाइन ये है कि आप लोग खुश रहें हमेशा। पैसा तो शादियों के ऊपर लगता है, और मैं आपको अगर अपने दिल की बात बताऊं ना तो मुझे लगता है कि ये पैसा जो है ना नहीं लगाना चाहिए। और यहाँ पे आप मर्द हजरात बैठे हुए हैं, मेरे देखने वाले जितने भी मर्द हजरात हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोगों को खुद खड़े होना चाहिए और आपको कहना चाहिए, जब हम हर चीज़ को, हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हर चीज़ कर रहे होते हैं, मगर उसके साथ साथ जब ये रसूमात की बात आती है तो हम कहते हैं कि जी नहीं ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस्लामी लिहाज से देखें तो अगर आप अपनी हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी वो इस्लामी शख्सियात थी उन्होंने किसी अपनी दुल्हन से, किसी दुल्हन के घर वालों से कोई जहेज़ नहीं मांगा, बल्कि मर्द जो है वो पहले इस काबिल होता है कि वो अपना घर बनाए और उसके बाद फिर लड़की को वो लेकर आता है, और यही तरीका है इस्लामी और इसको हमें फॉलो करना चाहिए। मगर कुछ लोगों की ख्वाहिशात और उनको मद्देनज़र रखते हुए ये एक छोटा सा सिलसिला शुरू किया है A+ ने, बट मैं एट द एंड ऑफ द डे मैं यही चाहूँगी कि हम सब ये अवेयरनेस फैलाएं कि जितनी लड़की के माँ बाप के ऊपर कम डाली जाएं इस तरह की जिम्मेदारियाँ, मेरा ख्याल उतना आसान है, लोगों की ज़िंदगी भी आसान करें और इंशाल्लाह फिर आने वाले वक्त में आपकी ज़िंदगी बहुत आसानियाँ होंगी। यहाँ पे हम आपको लाहौर का जो प्रोमो है, लाहौर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि शो आया था और शो जो है लाहौर से भी हो रहा है अभी भी, तो उसके कुछ हम आपको झलकियाँ दिखाएंगे। कबूल है आपका एक और फ़र्ज़ पूरा होने जा रहा है और इसमें A+ जो है और हाँ कबूल है की चीज़ जो है वो आपके लिए वसीला बन रही है। चलते हुए जीवन की राहें किसकी जिम्मेदारी लगा के जाओगे? मिस माफिया का, इससे कहूँगी कि ये ज़रा अम्मी अब्बू के साथ ज़रा अटैच रहे। ही चला सब रास्ते प्यार के ये खोलता ही चला, रब ने बना दिया जो यही रिश्ता क्या कूल है, पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ